हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपाची पी ओ आई का हम लोग यूज करते हैं वर्ड, एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को रीड और राइट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक हमने प्रोजेक्ट बना रखा है जिसमें हमने जेपीई यूज किया है। इसको रन करा के दिखा देते हैं आपको। ठीक है, न्यू रिकॉर्डिंग सेट करने के लिए रॉन नेम, एड्रेस एंड डिस्प्ले। तो हमारे पास टोटल अभी 10 रिकॉर्ड्स है, 10 रिकॉर्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करके और डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सेल फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग। उसके लिए आपको अपाची पी ओ आई, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ORG अपाची पी.ओ.आई के अंदर है POI OO XML। ठीक है, आपको इस डिपेंडेंसी को ऐड करना है। देख सकते हैं आप अपाची POI OO XML, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा डिपेंडेंसी को, जैसा कि हमने कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं pom.xml में। यहाँ पे अपाची POI XML। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी एक नया क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम देते हैं, मान लीजिए एक्सेल जनरेटर। और पैकेज का नाम दे देते हैं क्रिएट एक्सेल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मेथड बना लेते हैं। बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, हम लोग ऐड कर लेंगे और हम यहाँ पे मेथड का नाम देते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट टू एक्सेल। एक्सेल हमने दे दिया नाम। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू को गेट कर लेते हैं। लिस्ट स्टूडेंट मेरा मॉडल का नाम है, मॉडल क्लास का नाम है स्टूडेंट, जहाँ हमने गेटर सेटर बनाया है। और इसका ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स, और थ्रोज IO एक्सेप्शंस। ठीक है, और स्टूडेंट को ऐड, लिस्ट को ऐड कर देते हैं और स्टूडेंट को भी, जो कि हमारा मॉडल क्लास। उसके बाद कर लेते हैं स्ट्रिंग, हमने एक ले लिया स्ट्रिंग कॉलम्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग हेडिंग दे देंगे। ठीक है, कॉलम का हेडिंग रोल नेम एड्रेस। ठीक है, एक्सेल फाइल में जो कॉलम आएगा उसका नेम जो होगा वो रोल होगा, नेम और एड्रेस होगा। दे दिया। उसके बाद हमने ट्राई दिया और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं वर्कबुक। हम लोग एक ऐड कर लेते हैं और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने वर्कबुक इक्वल्स टू न्यू XSSF वर्कबुक। ठीक है, हमने ऐड कर लिया। और
उसके बाद हम कर लेते हैं बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया आउट इक्वल्स टू न्यू बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद यहाँ पर हम एक सीट बना लेते हैं। इसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने सीट इक्वल्स टू वर्कबुक। ठीक है, वर्कबुक हमने वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो वर्कबुक डॉट क्रिएट सीट हमने सीट बना लिया। और इसका हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखा दें। यहाँ पर देख सकते हैं आप टॉप बॉटम में, यहाँ पे सीट का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यह हुआ आपका सीट का नाम। यहाँ पर मल्टीपल सीट आप बना सकते हैं। और यहाँ ऊपर है फाइल का नाम। ठीक है, स्टूडेंट डॉट XLSX। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल का नाम। ठीक है, तो ये फाइल का नाम नहीं है, ये क्या है, वर्कशीट का जो है सो नाम है। और यहाँ पर हम सीट को ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसका फॉन्ट सेट कर लेते हैं। फॉन्ट हेडर फॉन्ट हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल्स टू वर्कबुक डॉट क्रिएट फॉन्ट। ठीक है, और यहाँ पर फॉन्ट को भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हेडर फॉन्ट, इसका फॉन्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, तब हम लोग इस पर एक्शन को सेट करेंगे। ठीक है, डेकोरेट करेंगे फॉन्ट को। हेडर फॉन्ट डॉट सेट बोल्ड क्या होना चाहिए, ट्रू। हमने बोल्ड कर दिया। उसके बाद हेडर फॉन्ट डॉट सेट कलर, हमने कलर भी कर दिया उसको, मान लीजिए इंडेक्स कलर। इंडेक्स्ड कलर डॉट, मान लीजिए हमने ब्लू दे दिया। ठीक है, डॉट गेट इंडेक्स। ठीक है, केवल किसका होगा, इंडेक्स का ही, जो कॉलम का नेम होगा, केवल उसी का जो है सो कलर ब्लू होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक स्टाइल शीट ले लेते हैं, स्टाइल शीट बना लेते हैं, जो कि हमने आपको अभी दिखाया। सेल स्टाइल। ठीक है, सेल स्टाइल हेडर सेल स्टाइल इक्वल्स टू वर्कबुक डॉट क्रिएट सेल स्टाइल। ठीक है, वर्कबुक का हम लोग अब स्टाइल सेट करेंगे। और इसको कॉपी कर लेते हैं। अब इस पर जैसे हम लोग डेकोरेट करते हैं सेल का स्टाइल, हेडर सेल स्टाइल डॉट सेट फॉन्ट। क्या होगा, जो हेडर का फॉन्ट है वही फॉन्ट सेल स्टाइल का भी फॉन्ट होगा। ठीक है, हमने कोई नया फॉन्ट सेट नहीं किया। उसके बाद मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं रो फॉर हेडर। ठीक है, हेडर के लिए तो हम लोग एक रो बना लेते हैं। इसका हम दे देते हैं ऑब्जेक्ट हेडर रो।
इक्वल्स टू सीट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सीट का ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया था, सीट। उसके बाद डॉट क्रिएट रो। ठीक है, हमने एक रो क्रिएट कर लिया 0 इंडेक्स पे, और रो को हम लोग ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग हेडर अब बनाते हैं और सारे वैल्यू को एक एक करके ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लूप यूज कर लेते हैं। इंट हमने ले लिया, कॉलम एक ले लिया, वेरिएबल कॉलम इक्वल्स टू 0, कॉलम लेस देन। ठीक है, किसके, कॉलम। यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम हमने क्या दिया था, स्ट्रिंग पास किया था। ठीक है, तो यहाँ पर दे देंगे हम लोग कॉलम डॉट लेंथ, सॉरी कॉलम डॉट लेंथ और कॉलम प्लस प्लस। यहाँ पर प्रॉब्लम है, हाँ कॉलम्स होगा COLUMNS, ये कॉलम्स डॉट लेंथ। ठीक है, अब सही। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू को सेट करते हैं। हम लोग एक सेल ले लेते हैं, सेल बना लेते हैं। इसका ऑब्जेक्ट हमने सेल ले लिया, इक्वल्स टू हेडर रो। ठीक है, एक रो जो हेडर का है, हेडर रो डॉट क्रिएट सेल। ठीक है, इसमें हमने कॉलम का अटैच कर दिया। ठीक है, सेल को भी हम लोग ऐड कर देते हैं। उसके बाद उसके सेल डॉट सेट सेल वैल्यू क्या करते हैं, कॉलम्स डॉट सॉरी कॉलम्स के एरे में हम लोग क्या कर देते हैं, COL को पास कर देते हैं। ठीक है, जो हमने वेरिएबल लिया था यहाँ पे। उसके बाद कर देते हैं सेल डॉट सेट सेल स्टाइल। सेल का स्टाइल हम लोग यहाँ पर सेट कर देते हैं। कौन सा स्टाइल रहेगा, हेडर का जो स्टाइल है, हेडर सेल स्टाइल। ठीक है, आप चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया कि इंट, मान लीजिए यहाँ पर एक नया वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, रो ID x हमने ले लिया, इक्वल्स टू हमने 1 कर दिया। ठीक है, रो ID 1। अब यहाँ से हम लोग फॉर लूप लगा लेते हैं। एक स्टूडेंट स्टूड हमने एक बना लिया, और वैल्यू को पास कर दिया जिसमें जो है सो स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड स्टोर था। यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक नया वेरिएबल लिया था, कौन सा, किस वेरिएबल में स्टोर किया था, स्टूडेंट्स में। ठीक है, स्टूडेंट से जो भी वैल्यू आ रहा है। अब यहाँ से हम लोग इटरेट का इसमें कर रहे हैं स्टूड में। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हम लोग रो ले लेते हैं। रो एक हमने इसका नाम बना लिया वेरिएबल रो नाम से, इक्वल्स टू सीट डॉट क्रिएट रो। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं रो ID x प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद करते हैं रो डॉट क्रिएट सेल 0, सेल में क्या होगा, डॉट सेट सेल वैल्यू स्टूड डॉट गेट रोल। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था, तो स्टूडेंट डॉट गेट रोल। वैसे ही सबको करेंगे।
रो डॉट क्रिएट सेल 1 पोजीशन पर क्या रहेगा, 1 वाले कॉलम में डॉट सेट वैल्यू, ठीक है, स्टूड डॉट गेट नेम, ठीक है, एंड रो डॉट क्रिएट सेल टू इंडेक्स सेल में क्या रहेगा, सेल वैल्यू स्टूड डॉट गेट एड्रेस। सबको सेट कर दिए वैल्यू को। उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली वर्कबुक डॉट राइट, किसको, आउट को। आउट किसका ऑब्जेक्ट है, आउटपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, उसको हमने क्या किया, राइट कर दिया वर्कबुक में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न न्यू बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम में हम लोग क्या करेंगे, आउट को रिटर्न कर देंगे, आउट डॉट टू बाइट एरे, ठीक है। तो हम लोग का क्या हुआ, अभी हम लोग एक्सेल को क्रिएट कर लिए, ठीक है, एक्सेल फाइल को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया था एक्सेल जनरेटर, उसमें मेथड क्या है, स्टूडेंट टू एक्सेल। तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो एक हम लोग रेस्ट कंट्रोलर बना लेते हैं। मान लीजिए हमने एक रेस्ट कंट्रोलर बना लिया, स्टूडेंट एक्सेल रेस्ट, ठीक है। और इसको एक अलग पैकेज में हम डाल देते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट एक्सेल और फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस क्लास को एज अ रेस्ट कंट्रोलर डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑटो वायर कर लेते हैं, किसको, स्टूडेंट रेपो, ठीक है, रिपोजिटरी क्लास है। और इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट रेपो, ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, हम लोग को एक मेनू क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग डिस्प्ले पेज पर ही हम लोग एक मेनू क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कर लेते हैं ये हरीफ डाउनलोड स्टूडेंट डॉट XLSX, ठीक है। अब कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, क्लिक हेयर, यहाँ दे देते हैं टू डाउनलोड क्लिक हेयर, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, गेट मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग भी यूज कर सकते हैं, गेट मैपिंग, और यहाँ से पाथ कॉपी कर लेते हैं। हमने यहाँ विथ एक्सटेंशन लगा दिया, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और कर लेते हैं यहाँ पे
पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स, इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स। और उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, एक मेथड बना लेते हैं, एक्सेल स्टूडेंट रिपोर्ट नाम से मान लीजिए हम बना लेते हैं। ठीक है, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया इन इक्वल्स टू। उसके बाद यहाँ पर हम कर लेंगे, जहाँ पर एक्सेल जनरेट किए उस क्लास का नाम था एक्सेल जनरेटर, और उसमें जो मेथड बना है किस नाम से बना है, स्टूडेंट टू एक्सेल। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, लिस्ट का वैल्यू ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन लिस्ट का वैल्यू ऐड करने से पहले हम लोगों को वैल्यू को गेट करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं लिस्ट स्टूडेंट लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट स्टूडेंट स्टूडेंट रेपो डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, लिस्ट को ऐड कर दीजिए और स्टूडेंट को भी। उसके बाद जो लिस्ट में वैल्यू जो स्टोर होगा उसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे, बाइट एरे में। ठीक है, हम लोग इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं HTTP हेडर्स। हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया हेडर्स इक्वल्स टू न्यू HTTP हेडर्स। ठीक है, हेडर्स डॉट ऐड, हेडर नेम में हम दे देते हैं यहाँ पे कंटेंट TISPOSITION डिस्पोजिशन, एंड हेडर वैल्यू में देते हैं अटैचमेंट ATTACHMENT अटैचमेंट सेमीकोलन। उसके बाद फाइल नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर फाइल नेम जो दीजिएगा उसी नाम से जो है सो एक्सेल फाइल डाउनलोड होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और दे देते हैं यहाँ पे विथ एक्सटेंशन मान लीजिए दे देते हैं XLSX। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी को। रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके डॉट हेडर्स, और यहाँ पे हम लोग हेडर्स को पास कर देंगे। चूँकि हमने यहाँ पर HTTP हेडर्स का ऑब्जेक्ट क्या बनाया था, हमने हेडर्स को हमने पास कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डॉट बॉडी में हम लोग क्या पास कर देंगे, न्यू, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दें, न्यू इनपुट स्ट्रीम रिसोर्स में कौन सा हम लोग इनको पास कर देंगे। ठीक है, चूँकि बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम का हमने ऑब्जेक्ट क्या बनाया था, इन, और इनको हमने पास कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसे रन करा कर देखते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं आ गया यहाँ पे एक मेनू टू डाउनलोड क्लिक हियर। तो जैसे ही क्लिक हियर पर डाउनलोड करेंगे तो क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं फाइल का नाम क्या है, student.xls है। तो हम लोग डाउनलोड कर ले रहे हैं। लिख रहा है टू डाउनलोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, हमने एक डाउनलोड कर रखा है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर ले रहे हैं। तो इसको क्या करेगा, रीनेम कर देगा 1 और 2। पहले से क्या था, एक था और एक हमने अभी और डाउनलोड किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं रोल है, नेम है और एड्रेस है। तो यहाँ पे स्टाइल शीट का नाम क्या है, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, स्टूडेंट। और यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम नेम, रोल है, नेम है और एड्रेस है, और कलर जो है सो ब्लू है और फॉन्ट जो है सो बोल्ड है। आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं जो एक्सेल में आप पर्टिकुलर करते हैं। ठीक है, किसी टेक्स्ट को आपको रोटेट करना है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 330 डिग्री, 217 डिग्री, मतलब एक्सेल का हर वो काम कर सकते हैं जावा साइड से। ठीक है, इवन आप जो है सो जितना भी एक्सेल का फार्मूला है आप सब यूज कर सकते हैं जावा साइड से। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पे एक्सेल को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं और डेटा को राइट कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट अगर डाउनलोड करते हैं इस फाइल को अगर, तो डाउनलोड डायलॉग बॉक्स में आपका एक्सटेंशन जो है सो डॉट जेसन जो है सो शो करते रहेगा। ठीक है, तो जेसन को हटा कर आप एक्सेल SX आप सेव कर दीजिएगा तो एक्सेल फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, एक्सेल फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और डेटा को राइट करते हैं। ठीक है, और डाउनलोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग देखेंगे कि एक्सेल फाइल को डेटा को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।